और मुझे विश्वास है कि ये वर्ड आपको छूने वाला है। याद रखो, हमेशा ये अपने दिल में बैठा के रखो और हो सके तो अपने घरों में से लिख कर रखो कि वो जब भी आपको हील करेगा, वो आपको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगा। आपको ब्रेक थ्रू जो आप डिमांड करते हो अपनी मैरिड लाइफ के लिए, अपने फाइनेंस के लिए, अपनी मिनिस्ट्री के लिए, वो हमेशा अपने वचन को भेजकर आपको आज़ाद करता है। बाइबल कहती पुराने समय में वो अपने नबियों के द्वारा अपने वचन को भेजता था। आज यीशु मसीह वचन लिखा, वो जो वचन देहधारी होकर पृथ्वी पर आया और आज हम उस वचन को सुन सकते हैं। आज हम उस वचन को जो परमेश्वर कभी कभी भेजता था, बाइबल कहती शमूएल के टाइम पे जब शमूएल नबी परमेश्वर के भवन में बड़ा हो रहा था, बाइबल कहती उस समय वचन दुर्लभ था। किसी किसी के पास वचन था, किसी किसी परमेश्वर बात करता था। लेकिन बाइबल कहती अंत के दिनों में अपना मैं आत्मा सब मनुष्यों के ऊपर उंडेलूंगा। पुराने टाइम में, पुराने नियम में किसी किसी पर आत्मा उतरता था और कोई कोई परमेश्वर की महिमा के लिए यूज होता था। आज नए नियम में परमेश्वर ने उस वचन को पूरा किया कि मैं अपना आत्मा अब सब मनुष्यों के ऊपर उंडेलूंगा। तुम्हारे बेटे, तुम्हारी बेटियां भविष्यवाणी करेंगी, तुम्हारे दास दासियों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा, तुम्हारे जवान दर्शन पूर्णीय स्वप्न देखेंगे, सब तरफ सुपर नेचुरल माहौल होगा। उसने कहा मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों के ऊपर उंडेलूंगा। अब वो टाइम है कि अब उसका आत्मा आपके ऊपर आए। अब वो टाइम है कि परमेश्वर का अपनी आत्मा को, अपनी आत्मा की भरपूरी को सब मनुष्यों को देना चाहता है। पहले वो किसी किसी के पास होती थी, किसी किसी प्रॉफिट के पास होती थी, लेकिन बाइबल कहती नए नियम में वो वचन पूरा हुआ जो परमेश्वर ने मलाकी में बोला, जो परमेश्वर ने पुराने नियम में बोला कि मैं अपना आत्मा अब सब मनुष्यों के ऊपर उंडेलूंगा। अब वो टाइम है जब परमेश्वर की आत्मा से आप भर सकते हैं। बाइबल कहती वो अपना आत्मा सब मनुष्यों के ऊपर, उसने ये नहीं कहा किसी किसी के ऊपर, उसने कहा मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों के ऊपर उंडेलूंगा। क्या आप सब में आते हैं कि नहीं आते? ये इतना महान वर्ड है आप लोगों के लिए कि मैं अपना आत्मा, अगर वो अपना आत्मा आप पर उंडेलेगा तो आपको पिकनिक मनाने के लिए नहीं उंडेलेगा। वो अपना आत्मा आपको ग्लोरियस काम आपकी लाइफ में दिखाने के लिए और आपके द्वारा दूसरों को दिखाने के लिए वो अपना आत्मा आपको देगा। अपने पर्पस को, अपनी कॉलिंग को, अपनी बुलाहट को, अपने मकसद को जिसके लिए परमेश्वर ने आपको धरती पे भेजा, उसको पूरा करने के लिए आपको परमेश्वर का आत्मा चाहिए। आपको परमेश्वर की आत्मा की भरपूरी चाहिए, जो परमेश्वर ने वादा किया कि अंत के दिनों में मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों के ऊपर उंडेलूंगा। अब वही अंत के दिन चल रहे हैं। इतने मिरेकल जितने आप एक मीटिंग में सुनते हो, इतने कभी नहीं होते थे। कहीं कहीं मिरेकल्स होते थे, कहीं कहीं सुनते थे उस अंधे को आंखें मिली, कोई कोढ़ चंगा हो गया। लेकिन अब अंत के समय में अगर आप पूरी दुनिया में देखें तो परमेश्वर के भवन में, परमेश्वर के जो क्राइस्ट की बॉडी है, वहाँ मिरेकल्स और सामर्थ्य और परमेश्वर बड़े अजीब और अचंभे कार्य कर रहा है। क्यों? उद्धार की नदियाँ बह रही हैं। लाखों करोड़ों लोग के हिसाब से परमेश्वर को लोग सच्चाई को ग्रहण कर रहे हैं, यीशु मसीह को ग्रहण कर रहे हैं, धर्म को नहीं। याद रखो, बाइबल में यीशु मसीह ने कहा मैं धार्मिकता को स्थापित करने के लिए आया हूँ। राइचियसनेस को, परमेश्वर के साथ राइट स्टैंडिंग में खड़े कैसे होना है, वो मैं स्थापित करने आया हूँ। वो नया धर्म बनाने के लिए नहीं आया, बल्कि जो सदूकी और फरीसी थे, परमेश्वर ने उनको झाड़ लगाई कि तुम अपने धार्मिक रीति रिवाजों से, जो आत्मा के जन्मे हुए लोग हैं, तुम उनको सताते हो, तुम परमेश्वर की आत्मा से दूर रहते हो। जो धार्मिक रीति रिवाजों के साथ चलते, बाइबल कहती वो मुझे प्रसन्न नहीं कर सकते। इसलिए परमेश्वर ने कहा मैं धार्मिकता को स्थापित करने के लिए आया हूं, मैं तुम्हें परमेश्वर के साथ मिलाने के लिए आया हूं। और जब एक व्यक्ति परमेश्वर में एक अपनी पुरानी जिंदगी को छोड़ के वो परमेश्वर को ग्रहण करता है, परमेश्वर अपना आत्मा उन लोगों के ऊपर उंडेलता है। आपके बच्चों के ऊपर ये उंडेला जाएगा, आपके घराने के ऊपर ये उंडेला जाएगा। वो पवित्र आत्मा ही आपकी अगुवाई करेगा, वो आपको शाप करेगा, आपको समझ दे